नए वीडियो में आपका स्वागत है। अब देखो, आपका भी लैपटॉप अगर स्लो चल रहा है या फिर कुछ दिन लेने के बाद अच्छा चल रहा है और अब स्लो चल रहा है, तो प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी हुई है और उसमें रैम की जो है वो कम है। तो देखो, हमारे पास जो लैपटॉप है इसमें भी सेम प्रोसेस है। ये लेने के बाद बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब कुछ दिनों से ऐसा चल रहा है कि आप इस पर यूज़र काम ही नहीं कर पा रहा है। तो इसमें हम करेंगे रैम और एसएसडी को अपग्रेडेशन। अब ये लेनोवो का लैपटॉप है जो AMD में है और इसमें 4GB रैम है जो इनबिल्ट रहती है। तो चलो इसे पहले फटाफट ओपन कर लेते हैं। अब इसके सारे के सारे स्क्रू बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद इसमें आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, इस लैपटॉप में इनबिल्ड 4GB रैम होता है और रैम की एक ही स्लॉट है और एक ही स्लॉट में हम 8GB अपग्रेड कर देंगे और जो इसमें पहले से 4GB है तो टोटल 12GB हो जाएगा। और इसमें लगी है नॉर्मल हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की जगह हम लोग एक SSD लगा देंगे और एक्सटर्नल में अपने को जो हार्ड डिस्क का खांचा है उसमें हार्ड डिस्क फिट कर देंगे। अब देखो, इस प्रोसेस को लगते हैं थोड़ा सा टाइम, लेकिन आपको भी वो बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमारा लैपटॉप इतना स्लो चल रहा है तो क्यों चल रहा है। अगर उसमें SSD लगी है और रैम भी लगी है प्रॉपर, अगर वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो आप उसे किसी टेक्नीशियन को दिखाइए, वो उसके बारे में देख के बता सकता है। हो सकता है विंडोज़ का प्रॉब्लम हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम सही ना हो सकता है अपडेट ना हो रहा हो, इसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा होगा। तो इसमें कई सारे ऑप्शन रहते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं। चलो हम इसे पहले सबसे बाहर ओपन कर लेते हैं और ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है इसमें। और इस काम को करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि कस्टमर आपको सिर्फ 2 चीज़ के पैसे देगा जो कि आप अपग्रेड करने वाले हैं। अगर आपने कुछ तोड़ दिया या फोड़ दिया या कुछ गलत हो गया आपसे, तो उसके भरपाई आप खुद करने वाले हैं। यहाँ पर हमने सारे स्क्रूज को बाहर कर लिया है। अब इसे मैं बाहर निकाल रहा हूँ। और ये रहा हमारा, देख सकते हैं ये पूरा नज़ारा। यहाँ पर एक रैम स्लॉट है, एक ही रैम स्लॉट है और इसमें जो 4GB रैम लगी हुई है ना, वो इसके मदरबोर्ड के साथ में इनबिल्ट होकर आती है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें बैटरी है, इधर हार्ड डिस्क लगी हुई है, इधर CPU फैन है और यहाँ पर है SSD का स्लॉट, जो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं पहले से थोड़ा सा। ये है रैम स्लॉट, देख रहे हैं आप। यहाँ पर है ये CPU फैन है और ये हार्ड डिस्क है। इस पहले साफ सुथरा कर लेंगे क्योंकि इसमें डस्ट बहुत है और हर चीज़ जब भी आप खोलते हो तो कुछ ना कुछ इसमें रहेगा ही रहेगा, क्योंकि काम करते वक्त इसमें जो भी डस्ट जाता है वो पता नहीं चलता अपने को, क्योंकि एयर के थ्रू जाता है और सब लैपटॉप में रहता है। अभी आप देख पा रहे होंगे, इसमें कंपनी ने साटा SSD का ऑप्शन तो दिया है, लेकिन SSD लगा के नहीं दिया है। अब दिक्कत ये रहती है कि कंपनी उस टाइम बनाए तो रहती है पर देती नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा होता है और उनको लैपटॉप की कॉस्टिंग उतनी महंगी नहीं करनी होती है, इसलिए वो नॉर्मल हार्ड डिस्क लगा कर दे देते हैं। लेकिन आपके वाले लैपटॉप में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जब भी आप जाओगे लेने, उसमें आपको SSD ही मिलेगी। अभी तो कुछ लैपटॉप में HDD का ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ SSD है। तो चलो इसे भी फटाफट दिखा देता हूँ आपको।
तो यहाँ पर हमारे पास ये DDR4 की 8 GB रैम जो 3200 मेगाहर्ट्ज़ पर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रैम को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें खांचे लिखे हैं बराबर है और इसकी स्पीड को ये मैच कर जाएगा। क्योंकि इसमें एक ही स्लॉट है तो जो भी रैम हम लगाएंगे डेफिनेटली चल जाती है। और पढ़ते हैं इसके आगे के प्रोसेस की तरफ। अब देखो हमने रैम तो अपग्रेड कर ली है। अब ये हार्ड डिस्क जो दिख रही है आपको, इससे पहले हमें निकालना होगा। इसे निकालेंगे, सबसे पहले हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। काम करने से पहले क्या होना चाहिए कि आपको बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं तो अपने को डिस्कनेक्ट करना होता है। या आप हार्ड डिस्क को भी डिस्कनेक्ट करके इसमें जब भी SSD लगाएं या विंडोज़ जब भी इंस्टॉल करें तो आपको हार्ड डिस्क को डिस्कनेक्ट कर देना है। हार्ड डिस्क को डिस्कनेक्ट करने के बाद ही आप इस पर कोई काम कर सकते हैं, नहीं तो वरना जब भी फॉर्मेट करने जाएंगे आपको कुछ ना कुछ इशू आएगा और हो सकता है कभी कभी कि उसकी वजह से डेटा का भी लॉस हो जाता है। तो वैसा नहीं करना है। चलो थोड़ा सा आगे वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो हमने कर लिया है उसे डिस्कनेक्ट। बस आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। हमने यहाँ पर ला ली है हमारे पास जो आ गई है 256 GB की SSD जो M.2 है, PCI 4 पर काम करती है। और इसे सबसे पहले हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद हम इसमें अपनी SSD को लगाएंगे, जबकि यहाँ पर उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम हार्ड डिस्क को इसलिए बाहर निकाल रहे हैं कि जब हम विंडोज़ इंस्टॉल करें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारी हार्ड डिस्क निकल गई है बाहर, जिसमें सारा डेटा है और अभी भी इसमें सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं जो कस्टमर के हैं। तो यहाँ पर देखो हमने सारे हार्ड डिस्क को निकाल दी है। अब है ये हमारे पास M.2 की SSD जो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इसकी जगह को भी थोड़ा सा इन्होंने परफेक्ट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ बाजू में ही साटा एक केबल गया हुआ है जो USB के लिए बाहर गया हुआ है और इसे इंस्टॉल करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो हम पहले साटा केबल को ही बाहर निकाल लेंगे, SSD को लगाएंगे उसके ऊपर, उसके बाद ही हम इसे यहाँ पर फिट करेंगे। चलो आगे देखते हैं वीडियो को। अब देखो ये सबके साथ हो सकता है, क्योंकि इस मॉडल में ऐसा ही ऑप्शन है और इसे हम थोड़ा सा मैनेज करके लगाएंगे, क्योंकि हमको पता चल गया है कि ये करना तो पड़ेगा लेकिन इसमें यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने देखो इसे प्रॉपरली पहले इसे बाहर निकाल लिया है और यहाँ पर स्क्रू को बाहर निकालेंगे और हम इसे प्रॉपरली फिट कर लिया है। तो देखो यहाँ पर हमने इसे टाइट कर लिया है और ये जो इसके साथ में स्ट्रिप पट्टी थी उसे हमने नीचे साइड में डाल दिया है ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए सबसे पहले हमने तो क्लीन वगैरह कर लिया है। अब हम लगा कर इसको चेक करेंगे कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। तो हमने लैपटॉप को ओपन किया और यहाँ पर हमने इसे सबसे पहले चेक किया कि हमारी SSD दिख रही है कि नहीं दिख रही है। और देखने के बाद हमने इस पर प्रॉपरली इसे पहले चार्जर लगा लेते हैं, क्योंकि शायद मिस हो गया था मेरे से और बैटरी इसकी डाउन थी। तो यहाँ पर हमने इसे लगा लिया है और हम इसको देख रहे हैं कि इसमें सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है। सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है तो चलो हम इसे फटाफट ओपन कर लेते हैं और ओपन करके इसको जो हार्ड डिस्क है वो भी लगा कर देख लेते हैं एक बार, है ना। तो ओपन कर लेते हैं। अब एक बार ओपन हो गई तो हमें ओपन करने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं हो रही है कोई भी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हार्ड डिस्क जो हमारी पड़ी हुई है उसे भी हम लगा लेंगे। तो हम इसके सबसे
यहाँ पर फाइनली सारे हमने स्क्रूज वगैरह इसके लगा लिए हैं। अब बात आती है इसके विंडोज़ इंस्टॉलेशन की और टेस्ट करने की कि इसमें बराबर सब कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए हार्ड डिस्क लग गई है प्रॉपरली। सारे के सारे कंपोनेंट्स पे बराबर हमने फिट कर लिया है और बस अब बचा है तो इसका कैबिनेट जो हम लोग इसके कवर को लगाएंगे और इसमें सारे स्क्रू को टाइट करके बस हमें विंडोज़ इंस्टॉल करके और इसके सॉफ्टवेयर जो हैं वो रेडी करके हमें कस्टमर को दे देना है। तो यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ एक बार कि इसके जो विंडोज़ है वो प्रॉपरली ऑन हो रहे कि नहीं हो रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लैपटॉप को घुमा दिया है और इसके स्क्रूज को थोड़ा सा फिट कर लेंगे फटाफट। चलो मैं कर लेता हूँ इसको। अगर आपके लैपटॉप के साथ में भी ये ऑप्शन आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो आप भी अपग्रेड करा सकते हैं उसे। अपग्रेड कराने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में देनी चीज़ें होंगी कि इसमें विंडोज़ इंस्टॉल, इसमें जो डेटा है वो कैसा है और इसमें जो हार्ड डिस्क लगी है या जो रैम लगी है वो किस प्रकार की लगी है। अगर SSD लगी है तो उसमें और भी कुछ इश्यू हो सकता है। अगर नॉर्मल हार्ड डिस्क लगी है और नॉर्मल 4 GB रैम है या 8 GB रैम है तो उसको आप कम से कम अपग्रेड करवा लीजिए। अगर 8 GB रैम है तो आपको कम से कम SSD लगा के अपग्रेड करवा लेनी चाहिए। अगर 8 GB रैम नहीं है, 4 GB है और हार्ड डिस्क लगी है तो आपको दोनों चीज़ अपग्रेड करानी चाहिए। और ये आप किसी भी कंप्यूटर शॉप पर या किसी भी टेक्नीशियन को आप बुला सकते हैं जो आपका लैपटॉप का काम करके दे सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। यहाँ पर हम सिर्फ PC बिल्ड नहीं करते, आपकी छोटी से लेकर बड़ी समस्या का समाधान करते हैं। चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या फिर नेटवर्क से रिलेटेड हो। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।